A cylinder of mass m and radius r is connected to a small block of mass m with the help of inextensible string. The cylinder is in pure rolling motion. Find the acceleration of the block. Acceleration फाइंड करना है हमें. सो डायग्राम कुछ ऐसा है एंड ये है सिलेंडर जिसका प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है. सो आ जाइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले हम इसका एफवीटी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम. जो जो फोर्सेस लग रहा है वो हम शो करेंगे. तो ये बन जाएगा mg एंड इस साइड टेंशन t अवे फ्रॉम द ब्लॉक. सिलेंडर का अगर एफवीटी देखें तो इस साइड टेंशन t, mg कैपिटल M है इसका, नॉर्मल रिएक्शन n एंड इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा जो कि होगा लेफ्ट साइड Fr से डिनोट कर रहे हैं हम लोग. सो फॉर द ब्लॉक, इस ब्लॉक के लिए अगर हम इक्वेशन बनाएं F नेट इक्वल टू ma फॉर द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m. F नेट इक्वल टू ma ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं. F नेट इक्वल टू ma एंड डायग्राम में जो ये ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन a मान लीजिए डाउनवर्ड एंड सिलेंडर का एक्सेलरेशन भी a है बट दिस इज राइट साइड. सो फॉर द ब्लॉक ऑफ मास m, क्योंकि वो नीचे मूव कर रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर, तो F नेट बनेगा mg माइनस टी दैट इज इक्वल टू ma. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. एंड फॉर द सिलेंडर इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि सिलेंडर राइट साइड मूव कर रहा है तो राइट साइड का फोर्स जो होगा वो ग्रेटर होना चाहिए. सो t माइनस बैकवर्ड फोर्स Fr इक्वल टू ma. कैपिटल M उसका मास है, एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन सेम है दोनों का, सिलेंडर का एंड ब्लॉक का. सो ये इक्वेशन 2 बन गया. हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन अननोन है, t भी अननोन है एंड फिलहाल फ्रिक्शनल फोर्स भी अननोन है. क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, उसका म्यू का वैल्यू नहीं बताया है, तो फ्रिक्शनल फोर्स फिलहाल अननोन है. तो 3 अननोन है, इक्वेशन हमारे पास सिर्फ 2 ही है. तो सिलेंडर का अब इक्वेशन बनाएंगे रोटेशनल मोशन के लिए. टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा एंड सिलेंडर पे जो टॉर्क लगेगा वो सिर्फ Fr की वजह से लगेगा, क्योंकि mg एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है तो इसका टॉर्क 0 होगा, इसका टॉर्क भी 0 होगा, t का नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क 0 होगा. फ्रिक्शनल फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास नहीं कर रहा है तो उसका टॉर्क होगा कुछ. इसका टॉर्क आएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स है Fr, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, रेडियस ये वाले डिस्टेंस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा इक्वल टू आई अल्फा. आई अल्फा, अल्फा को हम लिख सकते हैं a बाई आर. सो यहाँ से आ रहा है Fr इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर. सो ये हो गया इक्वेशन 3. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दे रहे हैं. उससे फ़ायदा ये होगा कि t हट जाएगा, क्योंकि एक में t नेगेटिव है एक में पॉजिटिव है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए. तो ये बन जाएगा mg माइनस Fr, क्योंकि t ऐड हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस t है एक माइनस t है, इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M. a कॉमन ले लीजिए और Fr का वैल्यू इक्वेशन 3 से जो हमने फाइंड कर रखा है उसको हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं. तो ये आ जाएगा mg माइनस आई ए बाई आर स्क्वायर इक्वल टू m प्लस m इंटू a. अब ये वाले टर्म को उस साइड ले जाइए, सेकेंड वाले टर्म को राइट साइड ले जाइए. तो ये आ जाएगा mg इक्वल टू m प्लस m इंटू a प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर. अब ये दोनों टर्म में से a को कॉमन ले लीजिए. तो ये बन जाएगा mg इज इक्वल टू a m प्लस m प्लस आई बाई आर स्क्वायर. सो a इक्वल टू आ गया mg बाई m प्लस m प्लस आई बाई आर स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. एंड क्योंकि ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का i का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं. तो ये बन जाएगा mg बाई m प्लस m प्लस आई का वैल्यू होता है सिलेंडर का m r स्क्वायर बाई 2. तो ये बन जाएगा m r स्क्वायर बाई 2, r स्क्वायर कट जाएगा तो ये बन जाएगा m बाई 2. सो ये इवेंचुअली बन जाएगा mg बाई m प्लस 3m बाई 2. सो दिस इज द फाइनल आंसर.